हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन 3 मॉलिक्यूल की हमने पढ़ी थी और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम आज वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो पहले उसको देख कर रहें ताकि आपको ये लेक्चर समझ आए। और जो तीसरा लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने स्टार्ट की थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की पहली टाइप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को हमने पढ़ा था कि डिस्कस करने के लिए हम 3 थ्योरियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली एफएमओ, दूसरी कोरिलेशन डायग्राम और थर्ड पीएमओ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एफएमओ थ्योरी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे एफएमओ थ्योरी। स्टूडेंट्स हम एफएमओ थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसको प्रपोज्ड किसने किया और थर्ड है इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, पहले पोस्टुलेट पढ़ेंगे उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। इसको प्रपोज किया था निची फुकाई ने, इसीलिए इसको हम फुकाई थ्योरी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। एफएमओ थ्योरी को हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच भी कहते हैं और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड भी कहते हैं। तो इसको प्रपोज किया था निची फुकाई ने 1950 में। इसके पोस्टुलेट क्या है, इसके पहला पोस्टुलेट है। इसके पोस्टुलेट पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एफएमओ थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिएक्टेंट के आपस में इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं प्रोडक्ट के। कि ये जो इंटरेक्शन होता है ये कई वेज में हो सकता है, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ होनी है, जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि बेशक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिएक्टेंट के रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोडक्ट के बनाते हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि चेंज ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सिमेट्री कंजर्वेशन होनी चाहिए। कि जो सिमेट्री रिएक्टेंट की थी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की थी, वही सिमेट्री प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए। ठीक है। जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये है कि अगर रिएक्टेंट की सिमेट्री फॉर एग्जाम्पल मिरर सिमेट्री है तो प्रोडक्ट की सिमेट्री क्या होनी चाहिए, मिरर सिमेट्री होनी चाहिए। और अगर रिएक्टेंट की सिमेट्री C2 है तो प्रोडक्ट की सिमेट्री क्या होनी चाहिए, C2 होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सिमेट्री कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स 2 चीज़ें आती हैं सिमेट्री कंजर्वेशन में। अगर वही सिमेट्री रिएक्टेंट की कंजर्व रहे और प्रोडक्ट की भी वही रहे तो उसको बोलते हैं सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। और अगर रिएक्टेंट की सिमेट्री मिरर हो और प्रोडक्ट की सिमेट्री C2 हो, या रिएक्टेंट की सिमेट्री C2 हो और प्रोडक्ट की सिमेट्री मिरर हो, तो फिर उसको कहते हैं सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस, वो सिमेट्री कंजर्वेशन नहीं होता। तो हमने पढ़ा है कि एफएमओ थ्योरी को प्रपोज किया था निची फुकाई ने 1950 में। इसके 4 पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो रिएक्टेंट के हैं ये आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं। इस सारे प्रोसेसिंग के दौरान, इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स का प्रोडक्ट में ट्रांसफर होने के दौरान जो सिमेट्री होती है वो अनचेंज्ड रहती है, वो कंजर्व रहती है। जो तीसरा पोस्टुलेट है उसका मतलब ये है कि अगर सेम सिमेट्री है, अगर सिमेट्री चेंज नहीं है, अगर सिमेट्री कंजर्वेशन हो चुकी है तो उसको कहेंगे सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। और अगर सिमेट्री कंजर्वेशन नहीं होती तो उसको बोलते हैं सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स अब ये जो इंटरेक्शन है रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स का ये कैसे होगा, जो बेटर इंटरेक्शन होता है वो इस तरह होता है कि होमो एक रिएक्टेंट का और दूसरे रिएक्टेंट का आपस में लोमो, ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और उसके नतीजे में क्या बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट। कि एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे का लोमो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जो किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। हमेशा एक का लोमो, एक रिएक्टेंट का लोमो दूसरे का होमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये बेस्ट इंटरेक्शन होता है। वजह क्या है कि होमो और लोमो आपस में इंटरेक्ट क्यों करते हैं, होमो और लोमो इसलिए इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि होमो और लोमो के दरमियान सबसे कम एनर्जी डिफरेंस। हमने पढ़ा एफएमओ थ्योरी का एक अप्रोच पढ़ी है कि जो एफएमओ थ्योरी होती है इसमें क्या होता है कि होमो एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट का लोमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो जाती है। और होमो और लोमो आपस में इंटरेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एफएमओ थ्योरी में क्या होता है। एफएमओ थ्योरी एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की
और उसमें हम क्या करते हैं, होमो और लोमो का इंटरेक्शन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ी है एफएमओ थ्योरी। एफएमओ थ्योरी की डेफिनेशन है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूजिंग होमो एंड लोमो। इसको प्रपोज किया था निची फुकाई ने। इसके 4 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिएक्ट करके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट। इस सारे प्रोसेस के दौरान सिमेट्री कंजर्वेशन रहती है। अगर सिमेट्री कंजर्व रहती है तो इसको बोलेंगे सिमेट्री लोड प्रोसेस, और अगर सिमेट्री कंजर्व नहीं रहती तो इसको बोलते हैं सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस। और स्टूडेंट हमने पढ़ा कि बैटर इंटरेक्शन का क्या होगा। बैटर इंटरेक्शन ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का होगा जब एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे का लोमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वजह क्या है, वजह होमो और लोमो के दरमियान एनर्जी डिफरेंस स्मॉलर होता है। होमो की एनर्जी ज़्यादा होती है और लोमो की एनर्जी कम होती है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। थ्योरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए और है, साइक्लो एडिशन के लिए और है। हम एफएमओ थ्योरी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए। इसके लिए हमें 2 रूल पढ़ते हैं। एक पढ़ना है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक पढ़ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन